दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति का एक सवाल लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। साथियों इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए दोस्तों सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि बिंदु ए जिसके निर्देशांक x कामा वाई और बिंदु बी यहाँ पर दिया गया है जिसके निर्देशांक -5 कामा 7 और तीसरा बिंदु यहाँ पर दिया गया है सी जिसके निर्देशांक -4 कामा 5 संरेख हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 बिंदु ए बी सी और उनके निर्देशांक दिए गए हैं और यहाँ पर हमें बताया गया है कि तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख हैं। x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तब x और y के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल। सवाल में बताया जा रहा है कि बिंदु तीनों क्या है, संरेख हैं, यानी तीनों जो हैं एक ही रेखा में स्थित हैं। तो जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सारे मान लिख लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ पर बिंदु जो ए है उसके निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये जो है x2 y2 और ये x3 y3। तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 बराबर यहाँ पर x है और x2 बराबर यहाँ पर दोस्तों क्या है, -5 है और x3 यहाँ पर x3 कितना है, -4 है। यहाँ पर y के मान लिख लेंगे। तो y1 का यहाँ मान y है और y2 का यहाँ पर मान 7 है और y3 यहाँ पर कितना है, ये 5 है। तो यहाँ पर हमने एक स्थान पर सारे मान लिख लिए हैं। अब चलिए अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले 1/2, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, पहले x1 होता है और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या होता है, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 होता है, फिर y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 और फिर y1 माइनस y2। ये दोस्तों सूत्र होता है। साथियों तीनों बिंदु संरेख हैं तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो इसके स्थान पर हमें 0 रख देना है, बराबर 1/2। यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। x1 का मान यहाँ पर x है, उसके बाद में y2 का मान यहाँ पर 7 है, माइनस y3 यहाँ पर 5 है, प्लस x2 यहाँ पर दोस्तों कितना है, -5 है और यहाँ पर y3 माइनस y1। तो y3 यहाँ पर कितना है, 5 है, माइनस लगाएंगे y1 यहाँ पर y है, प्लस x3 का मान दोस्तों कितना है, -4 है और यहाँ पर y1 है, y1 का मान y और माइनस y2 का मान कितना है, 7 है। आगे हल करते हैं 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में घटाएंगे 5, 2 बचेगा, 2 को गुणा करेंगे x से, 2x हो जाएगा। उसके बाद में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 माइनस y, फिर ये माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा और अंदर y माइनस 7। चलिए आगे और हल करते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस 5 का गुणा अंदर करेंगे, 25 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, के बाद माइनस माइनस प्लस, 5 का गुणा y से करेंगे तो 5y और उसके बाद में यहाँ पर ये माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा y से 4y, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 4 का गुणा 7 से, तो 7 चौके 28। आगे हल करते हैं 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर पहले 2x, उसके बाद में यहाँ पर 5y में हम घटा देंगे 4y, तो 1y बचेगा, प्लस का 28 है माइनस का 25, तो 28 में हम 25 घटा देंगे तो प्लस का हमारे पास 3 बचेगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो साथियों बराबर में इस तरफ 0 चल रहा था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 2 इधर क्या कर रहा है, इधर बटे में है यानी बराबर की इस तरफ ये भाग में है, इधर क्या करेगा, ये गुणा करेगा 0 के साथ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस वाई और प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x और प्लस वाई प्लस 3, तो इसे अच्छे से लिख लेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो ये दोस्तों ये रिलेशन हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा x और y के बीच में।